हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेलिंग स्टेप कंप्लीट पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको एक सर्टिफिकेट को मल्टीपल नेम में कैसे डिवाइड करते ये मैंने आपको सिखा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू टैब कंप्लीट पढ़ा दूंगा और कल की वीडियो में मैंने आपको व्यू टैब पढ़ा के एमएस वर्ड कंप्लीट कर देना है। फिर मैं आपको इंसर्ट से कैसे हम शेप की मदद से कवर पेज वगैरह, सीवी वगैरह, मैगज़ीन वगैरह, ब्रोशर वगैरह हम कैसे बनाते हैं यहाँ से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट। तो चलते हैं, आज का टैब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूँ, अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दें। तो सबसे पहले देखिए रिव्यू टैब में है प्रूफिंग। प्रूफिंग में देखो सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल टूल्स। सही है। अब देखें अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंप्यूटर की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, COM के बदले मैंने क्या CAM, मैंने क्या कंप्यूटर की स्पेलिंग मैंने यहाँ से गलत लिख दिया, मतलब रॉन्ग लिख दिया। सही है। अब देखिए मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए नीचे रेड लाइन आ जाएगी। रेड लाइंस का मतलब है हमारा ये वर्ड क्या गलत है। या तो दो तरीके, या तो आप इसी पे राइट क्लिक करके देखो सही वर्ड बताएगा, सही है। इग्नोर करने आप इग्नोर भी कर सकते हो। सही है। अगर आप चाहते हो मेरे को ये वर्ड ठीक करने, इसको सेलेक्ट करके स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल इसमें जाएंगे। अब देखो ये आपको करेक्ट वर्ड बता के दे रहे थे। देखो ये हमारे यहाँ से आप चेंज भी कर सकते। इग्नोर करने तो ये रेड लाइंस को हटा देगा, लेकिन कंप्यूटर वर्ड चेंज नहीं करेगा। यहाँ से आप चेंज पे क्लिक करोगे तो देखें हमारे क्या CAM जो मैंने गलत लिखा तो उसको ये करेक्ट करके मुझे दे देगा। इसके बाद देखो ये थ्रीसर अब मुझे क्या कोई भी वर्ड को बोल के देगा। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं जाके अब देखिए माइक पे क्लिक करता हूँ, ये वर्ड को क्या करेगा, बोलेगा। सही है। तो यहाँ से मुझे क्या वर्ड को बोल के देगा। अच्छा ये इसलिए भी अच्छी है अगर आपको कोई ऐसे लिख दिया और आपको उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिखा। अच्छा रैंडम टेक्स्ट बताने का तरीका देखो, इज इक्वल टू RAND, रैंड लिखा। सही है, RAND। फिर शिफ्ट का बटन आपने दबा के रखने 90, मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, टेक्स्ट लाने के दो तरीके, एक है रैंडम टेक्स्ट और एक है लॉरम टेक्स्ट। इज इक्वल टू LOREM, लॉरम। तो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या लॉरम टेक्स्ट आ जाएगा। रैंडम टेक्स्ट लानी है, लॉरम टेक्स्ट लानी है, आपकी मर्जी। सही है। रैंडम टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही इसकी, तो आप देखो इसको सेलेक्ट करके यहीं पर जाके आप इस माइक पे क्लिक कर दें। Video provides a powerful way to help you prove your ये point. वन बाय वन Video provides a powerful way to help you prove your point. पढ़ के दे When you देगा। click online video, देखिए ये you can pause. बोलता जा रहा है। सही, मैं यहीं से इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद देखो ये वर्ड काउंट का बॉक्स। अच्छा वर्ड काउंट बॉक्स हम यहाँ से भी ला सकते हैं, मतलब कितने लाइन से, कितने पेज है, कितने अल्फ़ाबेट से। सही है। मुझे ऐसे A to Z मेरे पूरे पैराग्राफ को काउंटिंग करके देगा। ये मैंने डेमो के क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से भी क्लिक करके ये पेज वर्ड काउंट का बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद ट्रांसलेट। अब देखिए ये है कि मेरे ये इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मेरे को किसी और लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करना है। तो आपने यहाँ जाके, मैंने इसको ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है इंग्लिश टू उर्दू में से। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जाने पाकिस्तानी उर्दू में मैंने इस पर सेंड कर दिया। तो सेंड करते अब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये उर्दू में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके दे दिया। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में करना है तो आप यहाँ से देखो किसी और लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखें, ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज ये है कि आपने ये मालूम करने कौन सी कंट्री में कौन सा वर्ड बोला जाता है। अब ज़रा देखें मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें मैं आपको लैंग्वेज को ज़रा ये डिटेल से समझे, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि कलर, COLOR, क्या कलर मैंने लिखा।
अब देखें यहाँ पर तो हेडलाइन आई नहीं। अब मैं दूसरा वर्ड लिख लेता हूँ कि कलर। अब देखें दोनों वर्ड के सेम ही है। अब देखिए दोनों वर्ड सेम ही है, कलर कलर। अब देखें दोनों में फ़र्क क्या है। अब ज़रा देखें, यहाँ पर मैंने कलर पे लिखा लेकिन यहाँ पर तो रेड लाइन आई नहीं है, मतलब स्पेलिंग तो ये सही बता रहा है और ये हमें गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि देखें ये क्या, ये COLOR ये वाला जो एक्सेंट डिफाइंड है कि यूनाइटेड स्टेट का है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट के कंट्री में बोला जाता है। और ये वाला जो ये क्या UK यूनाइटेड किंगडम वाली प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आपको बताई जा रही है। क्लियर? क्योंकि ये देखिए MS ऑफिस जिसने बनाया है उसका नाम बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या था? एक अमेरिकन था, तो इसने अपने कंट्री के हिसाब से उस वर्ड में बोला जाता है। अब देखिए मतलब यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट वाली एक्सेंट के अलावा कोई और कंट्री की एक्सेंट डिफाइंड यहाँ पर मैं डालूंगा, कुछ भी डालूंगा तो ये कि उसे रॉन्ग ही बताएगा। अब आपने ये मालूम करना है कि ये वाला वर्ड कौन सी कंट्री में बोला जाता है और ये वाला वर्ड कौन सी कंट्री में बोला जाता है। मतलब वर्ड की मालूमात करने के लिए कौन से कंट्री में कौन सा वर्ड आपको बोला जाएगा। तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। हम देखिए यहाँ पर मुझे सही बताएगा कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जाना है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। आज देखिए ये मुझे क्या बता रहा है, ये क्या यूनाइटेड स्टेट का ये वर्ड मुझे बता रहा है। सही है, मतलब जिस कंट्री में जो वर्ड बोला जाता है वो मुझे यहाँ पर बताया गया। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, ये कलर ये वाला जो COLOR के यूनाइटेड स्टेट की एक्सेंट है और COLOUR ये क्या UK की एक्सेंट डिफाइंड बता रहे। सही है, वैसे तो हम यहाँ पर यही वाला यूज़ करते हैं। हम कौन सी UK की इंग्लिश बोलते हैं। सही है, ज़्यादातर के UK की इंग्लिश ही बोले जाते हैं। अक्सर इंस्टीट्यूट में भी UK यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश आपको सिखाई जाती है, US की नहीं। से मतलब कौन सा वर्ड कौन सी कंट्री में बोला जाता है, तो यहाँ से हम मालूमात कर सकते हैं। कौन सा वर्ड यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये कौन सी कंट्री में बोला जाता है, ये कौन सी कंट्री में बोला जाता है। ऐसे आप नीचे स्क्रॉल बार करते जाओ तो जिस मुल्क के आगे टिक आएगा तो उसका मतलब समझ जाओ उस कंट्री में ये वर्ड आपको बोला जाता है। क्लियर? अब आगे पढ़ लेते हैं कमेंट से। मैं यहाँ पर कमेंट लगाना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने कलर को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से कमेंट। अब देखो मैं यहाँ पर कमेंट लगाना चाह रहा हूँ कि ये क्या यूनाइटेड स्टेट का वर्ड है। सही है, यूनाइटेड स्टेट में यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने लिख दिया यूनाइटेड स्टेट में ये वर्ड बोला जाता है। अब ये वाला कौन सी कंट्री में बोला जाता है, यहाँ पर भी मैं कमेंट ऐसे शो कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। सही है, अब इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ये कौन सा यूनाइटेड किंगडम तो UK लगा देता हूँ। सही, UK में ये एक्सेंट ये वर्ड बोला जाता है। सही है, तो यहाँ से हम ऐसे कमेंट भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखें अब मैं देखो नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब ये कि मैं अब देखिए मैं नीचे UK वाले कमेंट पे देखिए मैं प्रीवियस करता हूँ तो मैं ऊपर वाले कमेंट पे चले जाऊँगा, नेक्स्ट तो मैं नेक्स्ट कमेंट पे ले जाऊँ। यहाँ से देखिए मैं इस पर अनचेक करता हूँ, देखो ये कमेंट को हटा दे कि यहाँ से मुझे इस पर क्लिक करूँ तब ये शो करेगा। अगर मैं इस पर दोनों पे क्लिक करूँगा तो देखो ये मुझे वैसे शो करके देगा। और यहाँ से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट एंड यहाँ से भी डिलीट। इसके बाद देखिए ट्रैक चेंज रिव्यू टैब में यही बहुत काम चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर बनाया है। सही है, मतलब ये रैंडम टेक्स्ट मैंने लिख दिया, मतलब ये मैंने एक अपना पेपर बना दिया है और अब आप चाहते हो कि मेरे पेपर में कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं या पेपर लीक कर सकते हैं या कोई भी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसे आपको लग रहा है, ऐसे डर हो आपका, तो अब यहाँ पर आपने देखो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने सिंपल यहाँ पर आपने ट्रैक चेंज ऑन कर देने और यहाँ से याद रखना ऑल मार्कअप कर देने। ऑल मार्कअप पे क्लिक कर यहाँ से ट्रैक चेंज ऑन। ट्रैक चेंज ऑन करके अब देखिए यहाँ पर आपके पेपर में कोई भी छेड़खानी करेगा नहीं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ऐसे यूआर में यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेफ़्ट क्लिक। सही, मैंने क्या लिख दिया, लेफ़्ट क्लिक। तो देखो मुझे यहाँ पर बता रहा है इस वर्ड की आपने यहाँ पर चेंजिंग की है। सही, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वर्ड के साथ पावर पॉइंट में ऐसे मैंने ये वर्ड लिख दिया। मतलब जहाँ जहाँ पर आप चेंजिंग करोगे तो यहाँ पर मैंने एक नाम लिख दिया रेहान। सही, मतलब उस वर्ड के मुझे हाईलाइट करके देगा, शो करके देगा यहाँ पर आपने चेंजिंग की है। अब देखो ये बहुत इजी, इस पर क्लिक करने से ऑन हो सकते तो क्लिक करने से ये ऑफ भी हो सकता है। मैंने इसको अनक्लिक किया, देखो ये चेंजिंग करो तो कोई भी चेंजिंग नहीं बता रहा। अब आप भी बोल रहे होगे सर ये क्या पागल बना रहे हो, तो देखिए इसको मैं ऑन करके अब क्या पासवर्ड भी लगा सकते हो। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ जाके मैं लॉक ट्रैकिंग, तो यहाँ पर आप जाके इस पर लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करके
अब देखें यहाँ पर आप पासवर्ड दे, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 सिंपल। यहाँ पर 1 2 3 आप सेम पासवर्ड दे के इसको ओके कर दो। देखो अब ये हाइड हो गया, इसको कोई ऑफ या ऑन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपने क्या पासवर्ड लगा दिया। उसको आप दोबारा ट्रैक चेंज को ऑफ करने के लिए आपने दोबारा इस यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप वही सेम पासवर्ड दे देने। सही है, तो यहाँ से देखो क्लिक करने से ये ऑन होगा, क्लिक करने से ये ऑफ भी हो सकते हैं और आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। सही है, अगर यहाँ पर ये लॉक का सिस्टम नहीं होता, आप लोग बोलते हैं कि सर ये क्या क्लिक करने से ऑन हो सकते, तो कोई भी वो पागल थोड़ी ना अगर वो चेंजिंग करे तो थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा। यहाँ से क्लिक करने से ऑन होगा, यहाँ से क्लिक करने से ऑफ होगा। तो यहाँ से देखो आप इस पर क्लिक करने से यहाँ से आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। सही है, मतलब आपने ट्रैक चेंज ऑन कर दिया, अब देखो इसमें चेंजिंग होगी। मैं इसको यहाँ से पासवर्ड भी लगा देता हूँ 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3 सेम पासवर्ड दे के ओके। अब देखें इसको कोई चेंजिंग करे हो रहा है। यहाँ से अब मैं ऑफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑफ़ नहीं हो रहा। क्या मांगेगा? पासवर्ड। जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं दोगे तब तक ये नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं मार्कअप की कहानी। अब देखिए मार्कअप अगर मैंने सिंपल मार्कअप करता हूँ तो मुझे देखो रेड टाइपिंग में नहीं बताया कि यहाँ से रेड लाइंस में बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ऑल मार्कअप करता तो मुझे यहाँ से रेड टाइपिंग में बता रहे, यहाँ से ग्रे कलर की लाइन में भी बता रहे हैं। इसके बाद देखिए मैं नो मार्कअप करता तो मुझे कहीं से भी ये शो नहीं करेगा। सी अगर देखिए मैंने ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर ओरिजिनल मतलब उस बंदे ने जो भी चेंजिंग की होगी वो हट जाए, मेरी असल हालत में आ जाए। ओरिजिनल क्लिक करता हूँ, देखो मतलब उस सामने वाले बंदे ने आपके पेपर में जितनी भी एडिटिंग की होगी वो हट के अपनी असल हालत में दे देगा। इसके बाद देखो मैंने ऑल मार्कअप पे वापस आ जाए। इसके बाद देखिए आपने इस पर क्लिक करना लाजमी है, शो मार्कअप में आपने जाने और यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दो। अगर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ से मुझे कहीं से भी कुछ नहीं बता रहे कहाँ चेंजिंग हुई, तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना लाजमी है। इसके बाद रिव्यू पेन देखो यहाँ पर आपने जाने, इसके अंदर दो ऑप्शन है। वर्टिकल करता हूँ, अगर देखो वर्टिकल करते तो मुझे बताएगा आपने कौन सी वर्ड की चेंजिंग की। देखिए मैंने रेहान की ये रहा, पावर पॉइंट के किए ये रहा, लेफ़्ट की है। तो मैं जहाँ पर भी जिस वर्ड की चेंजिंग करूँगा से योर लाइफ मैंने लिख दिया। अब देखिए मुझे बताएगा यहाँ पर आपने इस लाइन में चेंजिंग की है। इसके बाद देखो मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक कर, देखो नीचे से बताएगा, वर्टिकल पे क्लिक कर तो ये ऊपर से बताएगा। इसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट की कहानी। अब मैं चाहता हूँ मैंने ये चेंजिंग जो जितनी भी की है मेरे पेपर का हिस्सा बन जाए। देखो मैं एक्सेप्ट करता जाऊँगा, ये मेरे पेपर का एक हिस्सा बन गया, मतलब रेड टाइपिंग सब कुछ हट गई। मैं कंट्रोल Z करके बैक पे ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इसी वर्ड को ही डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब देखें ये क्या, उस वर्ड को ये आपके क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। कंट्रोल Z करके वापस। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट। अब देखिए मैं नेक्स्ट पे लेके जाएगा तो नेक्स्ट पे आप गलती पे आओगे, जो चेंजिंग की होगी। प्रीवियस करोगे तो आप देखिए पुराने चेंजिंग पे जाओगे। कंपेयर, कंपेयर का मतलब है दो, क्या लिखा, कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट। सही, यहाँ पर आप दो कोई भी डॉक्यूमेंट आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देख ले तो मेरे पास कोई फाइल पड़ी होगी तो। अब देखिए मेरे पास जैसे एक बुक है, सही है, और यहाँ से मैं एक सर्टिफिकेट ओपन कर लेता हूँ। सही है, अब देखते हैं ये ऑन हो रही है कि नहीं। सही, मतलब दो फाइलों को आप एक साथ कंपेयर करके आप इसे ओपन कर सकते हो। देखो एक साइड पे सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा और एक साइड पे आपके पास बुक लिखी हुई आ जाएगी। ये रही आपकी बुक और ये आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ से देखो दो फ्रेम को आपस में, मतलब दो फाइल आपस में आप काम कर सकते हैं। क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद देखें या अच्छा ट्रैक चेंज पे पासवर्ड मैं यहाँ से लगा सकता हूँ और एक तरीका है यहाँ से भी आप लगा सकते हो। अच्छा इसके अंदर ऑप्शन आपने कमेंट पे पासवर्ड लगाने, देखो कमेंट पे कोई पासवर्ड ना लगा सके। अच्छा ट्रैक चेंज पे लगाने, आपने ट्रैक चेंज पे ही मैं लगा देता हूँ। इसके बाद ये स्टार्ट प्रोटेक्शन और यहाँ से आप वही पासवर्ड आप दे दो 1 2 3 4 और यहाँ से भी मैंने 1 2 3 4 और ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ से भी हाइड हो गया, यहाँ से भी ट्रैक चेंज क्या हो गया, हाइड हो गया। यहाँ से आप स्टॉप प्रोटेक्शन करके यहाँ से आप पासवर्ड दोबारा दे के ओके करते हैं तो आपके पास वही चीज़ें शो हो जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारा रिव्यू टेप। आई होप आपको एक कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर कोई कहीं स्टक हो जाते हो, कहीं फंस जाते हो, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, तो वीडियो को रिपीट करके देख लें।
ठीक है, तो कल मैं आपको रिव्यू टैब पढ़ा के इसके बाद सीवी वगैरह के असाइनमेंट ख़त्म करके मैंने आपको पावर पॉइंट स्टार्ट कराने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।